एक ऐसी चीज जिसकी जरूरत हमें हर दिन हर कदम पर पड़ती है। ये चीज है भरोसा। हम किस पर भरोसा करें और किस पर नहीं, ये एक ऐसा सवाल है जिसका सही जवाब हमें बड़ी बड़ी मुसीबतों से बचाता है और एक गलत जवाब हमारी पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकता है। इस दुनिया में हर तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग एकदम सीधे साधे होते हैं, जैसे बाहर से दिखते हैं वैसे ही अंदर से होते हैं। पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी बातों में बहुत मिठास होती है, पर उनके दिल में खोट होती है। वे अच्छी अच्छी बातें करके, भले आदमी होने का नाटक करके हमारे पास आते हैं, लेकिन उनका असली मकसद सिर्फ अपना मतलब निकालना होता है। ऐसे लोगों को पहचानना बहुत कठिन काम है। इसलिए आज मैं आपको एक ऐसी ही कहानी सुनाऊंगा। इस कहानी को बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि यह हमें सिखाएगी कि किसी अनजान आदमी पर, खासकर जिसके बारे में हमने कभी सुना ना हो, उस पर आंख बंद करके भरोसा करने का नतीजा कितना बुरा हो सकता है। एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर हजारों साल पुराना बड़ा सा पेड़ था। उस पेड़ के तने में एक बड़ा सा खोखला हिस्सा था जिसे कोटर कहते हैं। उसी में एक बूढ़ा गिद्ध रहता था। वह बहुत कमजोर हो गया था। उसके पंखों में अब उड़ने की बिल्कुल भी ताकत नहीं थी और उसकी आंखों से उसे दिखना भी बंद हो गया था। वह बेचारा पूरी तरह दूसरों पर निर्भर था। लेकिन उस पेड़ पर रहने वाले दूसरे पंछी बहुत अच्छे दिल के थे। वे उस बूढ़े गिद्ध की बहुत इज्जत करते थे, क्योंकि वह बहुत समझदार था। वह उन्हें अपनी जिंदगी के अनुभव और अच्छी अच्छी बातें बताता था। इसीलिए सभी पंछी जब दिन भर घूमकर अपने लिए खाना लाते, तो उसमें से थोड़ा थोड़ा खाना उस बूढ़ गिद्ध को भी खिला देते थे। इस तरह उस पेड़ पर सब लोग प्यार और मिलजुल कर रहते थे। सब एक दूसरे का सहारा बने हुए थे। लेकिन एक दिन उनकी इस खुशी भरी जिंदगी में एक मुसीबत आ गई। एक बिल्ली जो बहुत चालाक थी, शिकार ढूंढते ढूंढते उस पेड़ के पास आ गई। उसने पेड़ पर बने घोंसलों में पंछियों के छोटे छोटे प्यारे बच्चों को देखा। उन्हें देखते ही उसका मन ललचा गया और वह चुपके से पेड़ पर चढ़ने की सोचने लगी। जैसे ही बिल्ली पेड़ के पास पहुंची, पंछियों के बच्चे एक अनजान शिकारी को देखकर डर गए और जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगे। बच्चों की डरी हुई चीखें सुनकर अपनी खोखल में बैठे अंधे गिद्ध ने अपनी भारी आवाज में गरज कर पूछा, कौन है? कौन है वहां? किसकी हिम्मत हुई जो यहां आकर इन बच्चों को डरा रहा है? गिद्ध की भारी भरकम आवाज सुनकर बिल्ली बुरी तरह डर गई और जहां थी वहीं जम गई। उसने मन में सोचा, अरे मैं तो मर गई। मैं तो यहां छोटे बच्चों का शिकार करने आई थी, पर यहां तो मेरी ही जान का खतरा बन गया है। आवाज से तो कोई बहुत बड़ा गिद्ध लग रहा है। अगर इसे पता चल गया कि मैं यहां क्यों आई हूं, तो यह मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। जब मौत उसे अपने इतने पास दिखी, तो उस चालाक बिल्ली ने अपनी धोखेबाजी का इस्तेमाल किया। उसने फौरन एक भक्त का रूप बनाया और बड़ी ही मीठी आवाज में गिद्ध को प्रणाम करते हुए कहा, महाराज प्रणाम, मैं एक छोटी सी बिल्ली हूं। बिल्ली का नाम सुनते ही गिद्ध को बहुत गुस्सा आया। वह चिल्लाया, दुष्ट बिल्ली, तेरी हिम्मत कैसे हुई यहां आने की? भाग जा यहां से, इससे पहले कि मैं तुझे अपने पंजों से फाड़ दूं। तुझे पता नहीं, इस पेड़ पर रहने वाले सब मेरी शरण में हैं। मैं इन सब का रखवाला हूं। गिद्ध का गुस्सा देखकर बिल्ली और भी डर गई, पर उसने अपना नाटक बंद नहीं किया। वह फौरन गिद्ध के पैरों में गिर गई और रोने जैसी आवाज में बोली, महाराज आप तो बहुत ज्ञानी हैं, आप तो धर्म को जानते हैं। पहले मेरी पूरी बात सुन लीजिए। उसके बाद अगर आपको लगे कि मैं सजा के लायक हूं, तो आप मुझे जरूर मार देना। एक समझदार इंसान तो अपने दुश्मन को भी अपनी बात कहने का एक मौका देता है। गिद्ध थोड़ा शांत हुआ और बोला, ठीक है, बता क्या कहना है तुझे। मैं जानता हूं तू यहां मासूम बच्चों को खाने ही आई है। बिल्ली बोली, महाराज आप सही कह रहे हैं। मैं बिल्ली की जात में पैदा हुई हूं, पर अब मैं पूरी तरह बदल गई हूं। मैं हर रोज गंगा नदी में नहाती हूं। मैंने मांस खाना एकदम छोड़ दिया है और अब मैं एक साधु की तरह जी रही हूं। मैंने अपनी बुरी आदतों पर काबू पा लिया है। वह और मक्खन लगाते हुए बोली, महाराज मैंने कई पंछियों और साधुओं से आपके ज्ञान और आपके अच्छे स्वभाव के बारे में बहुत सुना है। मैं तो आपके पास अच्छी अच्छी बातें और ज्ञान सीखने की इच्छा से आई थी।
मैं आपकी सेवक बनकर रहना चाहती हूं। मुझ जैसी भटकी हुई आत्मा पर दया कीजिए, मुझे भगाइए नहीं। गिद्ध बोला, देख बिल्ली, तू मांस खाने वाली है और यहां पंछियों के छोटे छोटे बच्चे रहते हैं। मैं उन सब की हिफाजत करता हूं। तेरी और मेरी दोस्ती कभी नहीं हो सकती। इसीलिए अच्छा यही है कि तू यहां से चली जा। गिद्ध ने उसे एक और बात समझाई। कहते हैं, जिससे तुम्हारी कुदरती दुश्मनी हो या जो पहले बुरा काम कर चुका हो, उस पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करना अपनी मौत को दावत देने जैसा है। यह सुनकर बिल्ली ने गिद्ध को यकीन दिलाने के लिए धर्म का सहारा लिया। वह बोली, महाराज, मैंने बड़े बड़े गुरुओं से सुना है कि किसी को दुख न पहुंचाना ही सबसे बड़ा धर्म है। जब एक डाकू भी साधुओं के साथ रहकर बदल सकता है, तो क्या मैं नहीं बदल सकती? मैंने सच में मांस खाना छोड़ दिया है। मैं तो अब सिर्फ फल फूल खाकर ही पेट भरती हूं। आज आपके दर्शन हो गए, मेरा तो जीवन सफल हो गया। कृपया मुझे अपने शरण में थोड़ी सी जगह दे दीजिए। दोस्तों, इस तरह उस धोखेबाज बिल्ली की मीठी मीठी और चिकनी चुपड़ी बातों में वह बूढ़ा गिद्ध आ गया। उसे यकीन हो गया कि यह बिल्ली सच में सुधर गई है। उसने बिल्ली पर भरोसा कर लिया और उसे अपना दोस्त बनाकर वहीं अपने पास रहने की इजाजत दे दी। कुछ दिन आराम से बीते। वह बिल्ली वहीं रहने लगी। वह बूढ़े गिद्ध की सेवा करने का नाटक करती, दूसरे पंछियों से बहुत प्यार से बात करती। धीरे धीरे वह गिद्ध की सबसे भरोसेमंद बन गई। लेकिन अंदर ही अंदर पंछियों के बच्चों को देखकर उसकी बुरी नीयत जाग रही थी। वह अपनी भूख को रोक नहीं पा रही थी। उसे यह भी पता चल गया था कि गिद्ध अंधा है। वह उसे देख तो सकता नहीं, तो उसका क्या ही बिगाड़ेगा। फिर एक दिन जब सारे बड़े पंछी अपने लिए दाना लाने दूर गए हुए थे, उस दुष्ट बिल्ली को मौका मिल गया। वह चुपके से घोंसलों में गई और एक एक करके कई बच्चों को खा गई। जब शाम को पंछी वापस आए और अपने बच्चों को घोंसले में न पाकर रोने चिल्लाने लगे, और वह बिल्ली उन्हें झूठा दिलासा देती। ऐसा कई दिनों तक चलता रहा। वह रोज चुपके से बच्चों को खा जाती और उनकी बची हुई हड्डियों को उठाकर धीरे से उस अंधे गिद्ध की खोखल में डाल देती थी। अंधा होने की वजह से बेचारा गिद्ध उस बिल्ली की इस शैतानी को बिल्कुल नहीं समझ पाया। उसे तो यही लगता था कि बिल्ली उसकी सेवा कर रही है। एक दिन जब बहुत सारे बच्चे गायब हो गए, तो सभी पंछी बहुत दुखी हो गए और पागलों की तरह उन्हें ढूंढने लगे। ढूंढते ढूंढते वे सब गिद्ध की खोखल के पास पहुंचे। उन्होंने देखा कि बिल्ली वहां नहीं है। वह तो मौका देखकर पहले ही भाग चुकी थी। लेकिन जब उन्होंने गिद्ध की खोखल के अंदर देखा, तो वहां अपने बच्चों की हड्डियों का ढेर पड़ा था। यह देखकर उनके गुस्से का कोई ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने एक सेकंड भी नहीं सोचा और यह मान लिया कि इस बूढ़े अंधे गिद्ध ने ही हमसे दोस्ती का नाटक करके हमारे बच्चों को खाया है। उन्हें लगा कि यही असली कातिल है। बस फिर क्या था? दुख और गुस्से में पागल होकर उन सभी पंछियों ने मिलकर उस बेकसूर अंधे गिद्ध पर हमला कर दिया। उन्होंने अपनी चोंच और पंजों से मार मारकर उसे खत्म कर दिया। दोस्तों, देखा आपने, एक बुरे आदमी पर भरोसा करने और उसे अपने साथ रखने का क्या नतीजा हुआ? उस बेचारे बेकसूर गिद्ध को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। वह गिद्ध तो उन सभी बच्चों की रक्षा करता था, लेकिन एक धोखेबाज का साथ मिलने से न सिर्फ उन बच्चों की जान गई, बल्कि उस रक्षक को भी अपनी जान गंवानी पड़ी। इसीलिए कहते हैं, जो आदमी बिना सोचे समझे, बिना किसी को ठीक से परखे, किसी बुरे या अनजान आदमी को अपना दोस्त बना लेता है, वह अपनी बर्बादी को खुद ही बुलाता है। सीधी सी बात है। जिसके बारे में आपको पता ना हो कि वह कैसा है, कहां से आया है, उसका स्वभाव कैसा है, उसे कभी अपने घर में या अपने बहुत करीब नहीं आने देना चाहिए। इस कहानी से हमें दो बड़ी बातें सीखने को मिलती हैं। पहली सीख, किसी की भी मीठी बातों में आकर उस पर फौरन भरोसा मत करो, खासकर तब जब आप जानते हो कि उसकी आदतें अच्छी नहीं हैं। इंसान की असली पहचान उसके शब्दों से नहीं, उसके काम और स्वभाव से होती है, और किसी का स्वभाव आसानी से नहीं बदलता। दूसरी सीख, कभी भी गुस्से में या आधी अधूरी जानकारी के आधार पर कोई फैसला मत लो। उन्होंने सिर्फ हड्डियां देखी, पर यह नहीं सोचा कि एक अंधा और कमजोर गिद्ध भला कैसे पेड़ पर चढ़कर उनके बच्चों को मार सकता है। उन्होंने जांच नहीं की और गुस्से में अपने ही रखवाले को मार डाला।
आज के समय में भी ऐसी बिलियंतरिक हमारे चारों तरफ घूमती हैं। वे मीठी मीठी बातें करेंगी, आपका सबसे बड़ा भला चाहने वाले होने का नाटक करेंगी, लेकिन पीठ पीछे आपको ही नुकसान पहुंचाएंगी। चाहे बिजनेस हो, दोस्ती हो या कोई भी रिश्ता, अपनी आंखें और कान हमेशा खुले रखने चाहिए। हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि कुछ तरह के लोगों पर आंख बंद करके भरोसा करना हमेशा खतरनाक होता है, जैसे धोखेबाज, आलसी, डरपोक, गुस्सैल, चोर, एहसान न मानने वाला और जिसके दिल में दया ना हो। जो इन पर बिना सोचे समझे भरोसा कर लेता है, वह किसी न किसी दिन उस अंधे गिद्ध की तरह ही बद्दी मुसीबत में फंस जाता है। तो मेरे भाइयों और बहनों, हमेशा याद रखिए, भरोसा कीजिए, लेकिन पहले इंसान को परख लीजिए। अपनी समझदारी का इस्तेमाल कीजिए। किसी के बाहरी दिखावे या मीठी बातों के धोखे में मत आइए। यही इस कहानी की सबसे बड़ी सीख है। उम्मीद है यह कहानी आपके जीवन में काम आएगी। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो और कुछ सीखने को मिला हो, तो इसे लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों को भी भेजें, ताकि वे भी ऐसे धोखेबाजों से बच सकें। ऐसे ही कहानियों के लिए जुड़ रहिए बुद्ध कथा के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर आप सबका भला करे।